नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक पहले का तीसरा और चौथा सवाल। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इतना ज़रूर है कि अगर आपने अच्छे से पूरा वीडियो देख लिया और अच्छे से समझ लिया तो आप लाइफ टाइम तक इन सवालों को भूलने वाले नहीं हैं। तो शर्त यह है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसमें है गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसके पिछले जो पहला और दूसरा सवाल था वो पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। आज हम कर रहे हैं इसका तीसरा सवाल। तो आइए इसको करते हैं। इस तरह के सवालों को हम करने के लिए क्या करते हैं, जो अचर पद होता है उसका और एक्स स्क्वायर के आगे जे भी संख्या होती है इनका हम गुणा करेंगे। तो करते हैं, अचर पद क्या है 5√2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है √2। तो क्या होता है, कभी भी जैसे √3 इंटू √3 आ जाए, √5 इंटू √5 आ जाए तो क्या होता है, 1 5 से दोनों रूट हट जाते हैं तो बचता क्या है 5 ही बचेगा। 1 3 से दोनों रूट कट जाएंगे तो बचेगा क्या 3 ही बचेगा। इस तरह यहाँ पर भी क्या है, 1 2 से दोनों रूट हट जाएंगे तो क्या बचेगा 2, यानी कि 5 दूगा 10। हमें ऐसी संख्या निकालना है जो गुणा करने पर 10 आए। तो अगर 10 में हम 1 का गुणा करते हैं तो 10 आता है, 2 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो 10 आता है 5 में, और 2 का गुणा करते हैं तो 10 आता है। लेकिन शर्त क्या है, बीच में प्लस के साथ आना चाहिए। तो प्लस के साथ कब आएगा, जब हम 5 भी प्लस का कर देंगे और 2 भी प्लस का कर देंगे, साथ में x है तो x जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा 7 और 2 जोड़कर 5 और 2 जोड़ करके हो जाएगा 7x, और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 भी आ जाएगा। यानी कि इस बीच वाली जगह पर हमको ये रखना है। तो रखते हैं, ये हो जाएगा √2x² प्लस, इसकी जगह पर हमको क्या रखना है, ये प्लस के 5x प्लस के 2x, उसके बाद ये प्लस 5√2। इसको ऐसा कैसा लिख देंगे बराबर 0। अब क्या करते हैं, अब इसको हमें कॉमन लेना है, यानी कि इन दोनों में और इन दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन वो होता है जो दोनों में मिल रहा होता है। तो यहाँ पर दोनों में देखते हैं तो क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचा √2, और 2x थे तो बचा 1x, प्लस यहाँ क्या बचा x कॉमन आ ही गया तो यहाँ बचा 5। अब इसके बाद ये प्लस लग जाएगा। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि 1 2 से रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या 2, यानी कि इस 2 को हमें क्या लिखना है √2 इंटू √2। तो यहाँ पर भी √2 है और यहाँ पर भी क्या है √2 है, तो √2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ये √2 इंटू √2 था तो एक और √2 बचा, तो यह हो जाएगा √2x और प्लस के 5 बराबर 0। ये √2 पहले से कॉमन आ गया दोनों में। अब क्या करते हैं, ये दोनों सेम है इसलिए इसमें से कॉमन मतलब एक बार लिख लेंगे इसको हम, तो √2x प्लस 5 और इसको लिख देंगे x प्लस √2 बराबर 0। अब इनको 0 के बराबर कर देते हैं तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस √2 बराबर 0। इसके बाद ये 5 उधर चल जाएगा तो √2x बराबर हो जाएगा -5, तो x बराबर हो जाएगा, ये √2 भी इसके बटे में चल जाएगा तो -5 बटे √2, या इसका भी क्या हो जाएगा, ये √2 उधर चल जाएगा तो x बराबर हो जाएगा -√2। तो इसके मूल क्या आ गए -5 बटे √2 और दूसरा मूल आया है -√2। तो इस तरह से इन सवालों को आप कर सकते हैं। तो अब इसका चौथा सवाल करते हैं। इसी तरह चौथा सवाल भी हम क्या करेंगे, जो भी अचर पद है पहले इसको हमें सही से जमाना है। ये बटे में है
तो बटे में संख्या आती है तो उसका हमें सही से जमाने के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, इसके बटे में भी 1 हो जाएगा। तो इसका अगर कभी भी बटे में संख्या बीच में प्लस माइनस हो तो हमें क्या लेना है, एलसीएम। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 8। अब क्या करते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं होता है तो इसका सीधा गुणा हो जाता है। जैसे 8 का 2 से गुणा हुआ तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16x², फिर माइनस इसके बटे में भी कुछ नहीं है तो 8 का सीधा गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x प्लस ये 8 से 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बचा क्या, 1 बराबर 0। ये 8 उधर चला जाएगा तो क्या हो गया, 16x² माइनस के 8x प्लस 1 बराबर 0 गुणित 8, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो क्या बचा, 16x² माइनस के 8x प्लस 1 बराबर 0। 8 का 0 में गुणा हुआ तो क्या हो गया, 0। अब हमको क्या करना है, इसका और x² के आगे जे भी संख्या है इसका हमें गुणा करके देखना है। तो 1 में 16 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 16 ही आएगा। ऐसी संख्या निकालना है जो गुणा करने पर 16 आए। तो 2 में 8 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 16। 8 में 2 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 16। 4 में 4 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 16। लेकिन शर्त क्या है, बीच में माइनस का 8 चाहिए। तो माइनस का 8 कब आएगा, जब इसको भी हम माइनस का और इसको भी माइनस का रख देंगे और साथ में x है तो x लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, -4 -8 हो जाएगा और 4 और 4 का गुणा होगा 16 भी हो जाएगा। यानी कि इस वाले की जगह पर हमको ये रखना है। तो रखते हैं, ये हो जाएगा 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें से और इसमें से हमको कॉमन लेना है। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, अगर 16 का हम गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, 4 गुणित 4, यानी कि 1 4 यहाँ पर भी है, 1 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो क्या आ जाएगा, 4x कॉमन ले जाएगा तो यहाँ बचा 1 4 बचा, ये 4 और 2x थे तो 1x बचा और यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो 1। अब इसके बाद इसको ये माइनस लगा दिया हमने। इनमें कुछ भी नहीं मिल रहा है तो जब कुछ नहीं मिल रहा होता तो एक सब में मिल रहा होता तो एक हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, 4x और अंदर के चिन्ह बदल जाती हैं, यहाँ माइनस होता है तो ये क्या होगा, -1। अब ये डबल बार हो गया तो इसको हम एक बार लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x - 1 और ये दूसरा भी हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनके 0 के बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0, या इसमें भी क्या हो जाएगा, 4x - 1 बराबर 0। तो सबसे पहले -1 उधर जाएगा तो हो जाएगा 4x बराबर प्लस का 1 और इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा 4x बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1। अब ये 4 भी इसके बटे में चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 1/4 और इसी प्रकार ये हो जाएगा x बराबर 1/4। यानी इसके मूल क्या प्राप्त हुई हमें, 1/4 1/4। तो इस तरह से इन सवालों को आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।